हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप सभी। आज मैं फिर से आपके सामने नई वीडियो लेकर के आ गया हूँ। हम लोग अभी तक मॉडल पढ़ रहे थे। मॉडल में हमने अभी तक कैन और कुड को पढ़ा था। आज हम लोग उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। जो आज का हमारा टॉपिक होगा वो होगा मे, है ना। इम्पोर्टेंट है ये दोस्तों। टॉपिक को शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप पूरा देखिए, है ना। पूरा वीडियो आप देखेंगे तभी आपको पूरा समझ में आएगा। तो वीडियो को आप पूरा देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे नई वीडियो आने पर आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाया करे। और वीडियो को जब आप देखिए पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिए, और अगर लाइक करते हैं तो शेयर करना मत भूलिए, ठीक है। तो आइए आज का टॉपिक शुरू करते हैं, मे। दोस्तों, मे के बारे में मैं आज आपको सबसे इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। अगर आपने टाइप ऑफ सेंटेंस पढ़ा होगा, असर्टिव, इंटरोगेटिव, है ना, इस तरह के सेंटेंस आपने पढ़ा होगा, तो आपने एक चीज पढ़ा होगा कि जब भी कभी हम किसी हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले रखते हैं तो सेंटेंस हमारा क्या हो जाता है, इंट्रोगेटिव हो जाता है। जैसे अभी इसके पहले हमने लिखा था कि कैन आई गो होम नाउ, यही तो हम लिखे थे, कैन आई गो होम नाउ। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको एग्जांपल दिया था। आपने देखा यहाँ पे कि सबसे पहले एक मॉडल आया, मॉडल के बाद में सब्जेक्ट आया, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब आया। मे के साथ में सबसे इंटरेस्टिंग बात है, पूरे इंग्लिश ग्रामर का ये एक अकेला ऐसा मॉडल होता है जो सेंटेंस में सबसे पहले आकर के उसको इंट्रोगेटिव नहीं बनाता है, बल्कि क्या बना देता है, ऑप्टेटिव बना देता है। ये मे की अपनी खूबी है, इसकी अपनी स्पेशलिटी है ना। जैसे देखेंगे यहां पे भी मॉडल आया, यहां पे भी मॉडल आया, यहां पे भी सब्जेक्ट, यहां पे भी सब्जेक्ट, यहां पे भी वर्ब आया और यहां पे भी वर्ब आया, है ना। यहां पे भी आपका प्रेडिकेट पार्ट में ऑब्जेक्ट आ गया और यहां भी आया। लेकिन देखेंगे जहां ये इंट्रोगेटिव बन रहा है, यही क्या बन रहा है, ऑप्टेटिव बन रहा है। तो यहीं से आइए शुरू करते हैं। सबसे जो पहला पॉइंट हमारा आता है मे को लेकर के, कि मे से हम क्या करते हैं, इससे आशीर्वाद या आकांक्षा, जिसको डिजायर बोलते हैं, है ना, ये सब शो होता है। अगर हम मे को सब्जेक्ट के पहले लिख देते हैं तो क्या होता है, हमारी एक प्रबल इच्छा शो होती है, डिजायर शो होता है ना, हमारे एम्बिशंस शो हो जाते हैं, ठीक है। तो यहां पे देखा हमने, इसको मैं लिख दे रहा हूं। जब भी कभी हम इस फॉर्म में मे का यूज करते हैं तो वहां पर डिजायर शो होता है, ब्लेसिंग्स भी आती हैं। जैसे मैंने कहा, ये देखिए, मे गॉड ब्लेस यू है, आशीर्वाद भी यहाँ पे शो हो रहा है। अगला ये देखते हैं, जिस प्रकार से कैन से परमिशन देना या परमिशन लेना दोनों शो होता था, उसी प्रकार से मे से भी परमिशन देना या परमिशन लेना शो होता है। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा था कैन आई गो होम नाउ। मैंने आपको बताया था कि जब भी कभी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कैन आता है तो वो, जब भी कभी किसी सेंटेंस में कैन इंट्रोगेटिव की तरह आता है तो एक इनफॉर्मल रिक्वेस्ट को या इनफॉर्मल परमिशन को शो करता है। लेकिन जब मे का यूज हम करते हैं तो ये हमेशा फॉर्मल रिक्वेस्ट को या फॉर्मल परमिशन को शो करता है, जो कि कैन की अपेक्षा ज्यादा बेटर होता है ना। जैसे अगर आपने ये कहा कि कैन आई कम इन, इनफॉर्मल है। सपोज दैट आप अपने घर में हैं या आप अपने फ्रेंड के यहाँ गए हैं, फ्रेंड आपका रूम में बैठा हुआ है, तो आप उससे अंदर आने की परमिशन मांग रहे हैं। ये तो घर की बात होगी, फ्रेंडशिप की बात होगी। लेकिन अगर आपने ये कहा कि मे आई कम इन, तो ये फॉर्मल हो गया। अब आप इसको किसी ऐसी जगह पर यूज कर रहे हैं जो ऑफिशियल है। जैसे आप किसी ऑफिस में यूज कर सकते हैं, या आप क्लास में तो यूज करते ही हैं, या किसी अन्य जगह ऐसे यूज कर सकते हैं जहां पे आप किसी अनजान व्यक्ति से मिल रहे हो, ज्यादा बेटर पड़ेगा। और कैन की अपेक्षा जो मे होता है परमिशन मांगने के लिए, ये मोर इफेक्टिव होता है, ज्यादा इफेक्टिव होता है ये, है ना। इस चीज को समझिएगा। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं
की परमिशन लेना या परमिशन देना दोनों शो करता है। जैसे मैंने इसका अगर आंसर दिया मे आई कम इन, अब इसका आंसर क्या होगा इसको भी जान लीजिए। अगर किसी ने हमसे पूछा मे आई कम इन तो हमें क्या कहना होगा, हमें कहना होगा यस यू कैन। देखिएगा मे को हमने कैन से रिप्लेस कर दिया। हम अगर यहाँ पे मे का यूज करेंगे तो ये थोड़ा जो है अच्छा नहीं माना जाता है, ये थोड़ा खराब भी लगता है सेंटेंस में यूज करने में, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा कि अगर आपसे कोई मे से रिलेटेड क्वेश्चन कर रहा है तो जब भी आप आंसर देंगे तो आप कैन में देंगे। अगर मान लिया आप उसको परमिशन नहीं दे रहे हैं तो आप कह सकते हैं नो यू कैन नॉट या मस्ट नॉट। दोनों चीजों का आप यूज कर सकते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा, काफी कंफ्यूजिंग टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं ना, लेकिन अगर आप इसको समझ लिया तो यकीन मानिए फिर कभी आपको मॉडल पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये आपने देखा। और क्या कर सकता है इनमें, जिस प्रकार से कैन पॉसिबिलिटी शो करता है उसी प्रकार से मे भी पॉसिबिलिटी शो करता है। फिर दोनों में अंतर क्या है आइए मैं बताता हूं। दोनों सेंटेंस अगर देख लें, दोनों से पॉसिबिलिटी शो हो रही है। फर्क इतना है कि यहाँ पे हमने कैन का यूज किया, यहाँ पे मे का यूज किया, लेकिन जो पॉसिबिलिटी है ये काफी घट बढ़ जाती है। जब मैंने कहा इट कैन रेन टुडे तो मतलब इसका हुआ कि यहाँ पे जो बारिश के आसार हैं वो 90% मान लेते हैं। हालांकि इसको नाप तो नहीं सकते हैं हम लोग, मैं आपको समझाने के लिए लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो जब हमने कैन का यूज किया तो हमको ये समझना चाहिए कि 90% बारिश होने के चांसेस हैं, लेकिन जब मैंने मे का यूज किया तो वो रिड्यूस होकर के सपोज दैट वो 70% पे आ गया। मतलब कि पॉसिबिलिटीज जब होती हैं तो कैन से ज्यादा शो होती हैं और मे से कम शो होती हैं। उसी प्रकार से अगर मैंने कहा कि ही कैन नॉट रीड दिस बुक, देखेंगे यहाँ पे जो मैंने कैन नॉट का यूज किया ये कंप्लीटली लैक ऑफ एबिलिटी को शो कर रहा है। मतलब कि वह यह बुक पढ़ ही नहीं सकता। दोनों का अर्थ सेम आता है। अगर मैं लिख दिया ही कैन नॉट रीड दिस बुक या ही मे नॉट रीड दिस बुक, दोनों का अर्थ सेम आएगा बोलने पे कि वह यह किताब नहीं पढ़ सकता है। अब फिर यहां पे देखेंगे कि जहां पे कैन नॉट का यूज कर देने से कंप्लीट लैक ऑफ एबिलिटी शो होता है, में ये थोड़ा सा पॉसिबिलिटी में चेंज हो जाता है। कैसे? जब मैंने कहा ही कैन नॉट रीड दिस बुक मतलब कि वह यह किताब नहीं पढ़ सकता, किसी कीमत पर नहीं पढ़ सकता, ऐसे समझे। लेकिन जब मैंने कहा ही मे नॉट रीड दिस बुक तो इसका अर्थ होता है कि हो सकता है कि किताब पढ़ ले जाए, मतलब कि थोड़े बहुत चांसेस हैं किताब पढ़ने के। तो यहाँ पे भी इसको समझिएगा कि दोनों में जो लेवल है, दोनों में जो कह सकते हैं सटीकता है, उनका बहुत अंतर है ना। जहाँ कैन नॉट से कुछ नहीं, वहां मे नॉट से थोड़ा सा, ठीक है। ये तो आपने पढ़ा ही। आइए थोड़ा सा और पढ़ते हैं, पॉज करो। एक चीज और जानिए कि जब भी कभी मे के साथ में हैव का यूज कर देते हैं, इस कंडीशन में सेंटेंस शो करने लगता है कि कार्य होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा थी, लेकिन कार्य हुआ कि नहीं हुआ इस बात की श्योरिटी नहीं है। जैसे मैंने कहा कि he may have
हिज ट्रेन। अब यहाँ पे देखेंगे कि इसका अर्थ निकल रहा है कि उसकी ट्रेन छूट गई होगी, मतलब कि कोई कार्य भूतकाल में हुआ लेकिन प्रेजेंट में वह कंप्लीट हुआ, संपन्न हुआ कि नहीं हुआ, या कार्य हुआ कि नहीं हुआ, इसकी हमें कोई जानकारी नहीं है। कार्य शुरू तो हुआ था लेकिन खत्म हुआ कि नहीं हुआ, इस बात की कोई जानकारी नहीं है। तो यही होता है मे प्लस हैव से कि पॉसिबिलिटीज तो बहुत ज्यादा होती हैं, बट जो एक्शन किया जाता है सब्जेक्ट के द्वारा वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस बात की कोई हमें सटीक जानकारी नहीं होती है। ठीक है, अब आइए हम अगला मॉडल पढ़ते हैं, माइट। कभी कभी हम मे का जो है पास्ट फॉर्म माइट लिखते हैं, जैसे हम तब करते हैं ये जब हम किसी सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं, तो वहां पे हम मे का चेंज माइट में करते हैं। बट माइट जो होता है ये एक फ्री मॉडल होता है। मैंने पहले ही बता दिया है कि किसी भी मॉडल का टेंस से कोई लेना देना नहीं होता है। एक चीज और जानिए कि जो काम कैन करता है, जो काम कुड करता है, जो काम में करता है, वही काम माइट करता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है। मतलब कि कार्य जो होने की संभावना होती है वो चारों मॉडल का यूज कर देने पे अलग अलग हो जाता है। जैसे मैंने अगर सबसे पहले सेंटेंस में यूज किया माइट को रिक्वेस्ट को लेकर के, माइट आई यूज योर पेन, क्या मैं आपकी कलम यूज कर सकता हूं, प्रयोग कर सकता हूं या ले सकता हूं, ये हिंदी इसका ट्रांसलेशन होता है। हम अगर यहाँ पे चाहते तो कैन का भी यूज कर सकते थे, क्यों, कुड का भी यूज कर सकते थे, या मे का भी यूज कर सकते थे, लेकिन चूंकि हमको माइट पढ़ना है तो हम आपको माइट के उससे बताएंगे कि किस प्रकार से हम सेंटेंस में इसका यूज करते हैं। जब भी कभी माइट का यूज करते हैं तो ये जरूरत से ज्यादा पोलाइटनेस को शो कर देता है। मतलब कि एक जो लिमिट होती है ना पोलाइटनेस की, उससे ज्यादा मीकनेस जिसको कहें तो ज्यादा बैठेगा। मीक एक वर्ड आता है जिसका मतलब होता है बहुत ही सौम्य, जरूरत से ज्यादा जो है पोलाइट होना, तो ये वो शो करता है। और जब भी कभी हम माइट का यूज किसी चीज की परमिशन लेने के लिए करते हैं तो उसका जो आंसर होता है वो हमें पहले से पता होता है। मतलब ये कि इसके जवाब में जो भी आएगा आंसर वो 90% पॉसिबिलिटी है कि वो ना में आए, नो, यू कैन नॉट। क्यों? एक एग्जांपल से मैं आपको समझा रहा हूं कि मान लिया आप क्लास में बैठे हुए हैं, आपने किसी दिन क्लास को मिस कर दिया। उस दिन जो भी नोट्स बनवाए गए अनफॉर्चुनेटली आपके फ्रेंड सर्किल में किसी ने नहीं कंप्लीट किया। अब क्योंकि जब बच्चे क्लास में होते हैं तो जरूरी नहीं कि पूरे क्लास से उनका जो बिहेवियर हो फ्रेंडली हो, क्लास में कंपटीशन भी होता है। अब ऐसे किसी बच्चे का होमवर्क या वो जो कल पढ़ाया गया वो असाइनमेंट कंप्लीट है, आप जान रहे हैं कि आप मांगेंगे वो देगा नहीं, लेकिन फिर भी आप सोचते हैं कि एक बार मांगने में क्या जा रहा, हो सकता है कि मिल ही जाए। तब उस कंडीशन में हम किसका यूज करते हैं, माइट का। मतलब कि कार्य के होने की पॉसिबिलिटी जो होती है वो ना के बराबर होती है। बस आप अपना मन रखने के लिए कोई काम कर देते हैं, बाकी ऐसा कुछ होने वाला है नहीं। ठीक है, अच्छा अगर मैंने लिख ही दिया है मे कुड कैन माइट को, तो आइए एक बार मैं सबको एक साथ एक्सप्लेन कर देता हूं। जैसे जब मैंने कहा माइट आई यूज योर पेन, तो एक्स्ट्रा पोलाइटनेस हो गई, काम होने वाला नहीं है। जब मैंने कहा कैन आई यूज योर पेन, तो मतलब हुआ कि हम इनफॉर्मल रिक्वेस्ट किसी से कर रहे हैं। वो इनफॉर्मल रिक्वेस्ट हो सकता है कि मैं अपने फ्रेंड से कर रहा हूं, या अपने छोटे भाई बहन से, या अपने बड़े भाई बहन से, या फैमिली में किसी अन्य मेंबर से। जब मैंने कुड का यूज किया, कुड आई टेक योर पेन, तब इसका सीधा सीधा मतलब है कि मैं
जो सामने वाला है उससे मैं फॉर्मल यूज कर रहा हूँ, उससे मैं फॉर्मल रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, और कार्य के होने की पूरी संभावना होती है। साथ ही साथ अगर हम किसी से कुछ मांग रहे हैं, किसी अनजान व्यक्ति से कुछ मांग रहे हैं, तो कुड का यूज सबसे अच्छा माना जाता है। और मे, आप जान ही रहे हैं कि मे से हमेशा अपने से बड़ों से परमिशन मांगी जाती है। आई थिंक कि आपको ये चारों चीज एक जगह समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब आइए देखते हैं। अभी मैंने बताया आपको कि जहां पे हम माइट का यूज करते हैं वहां पे काम होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है। जैसे मैंने कहा कि इट माइट रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है, लेकिन बारिश के होने की पॉसिबिलिटी ना के बराबर है। आइए फिर अब यहां पे हम यूज कर देते हैं मे और कैन। सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी शो होती है कैन से। अगर मैंने ये कहा कि इट कैन रेन टुडे, मतलब कि बारिश के होने की पॉसिबिलिटी 90%। अगर मैंने कहा इट मे रेन टुडे, तो आप मान लीजिए कि बारिश के होने की पॉसिबिलिटी 70%। लेकिन अगर मैंने कहा इट माइट रेन टुडे, मतलब कि बरस जाए तो बरस जाए, अदरवाइज बरसने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, मतलब कि पॉसिबिलिटी जो है वो बिलो 50% है ना। तो यहाँ पे आपने देखा कि कार्य के होने की संभावना बहुत कम होती है। और जितने भी पॉइंट्स मैंने बताए हैं आपको, हर जगह माइट यूज कर सकते हैं, लेकिन माइट हमेशा एक नेगेटिव आंसर देता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक, अगला ये पॉइंट देखते हैं। जैसे हम मे के साथ में हैव का यूज करते थे, उसी तरह से जब हम माइट के साथ में हैव का यूज करते हैं, तो सेम वही मूड या मूड एक्सप्रेस होता है कि कार्य होने की संभावना थी लेकिन किसी कारणवश नहीं हो सका। जैसे मैंने कहा कि यू माइट हैव ब्रोकन योर लेग्स, है ना, तुमने तो अपना पैर ही तोड़ लिया होता लेकिन टूटा नहीं, है ना। कोई ऐसी बात हो गई, पॉसिबिलिटी ज्यादा थी लेकिन टूटा नहीं। अब आप यहाँ पे क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं कि सर अगर यहाँ पे हम माइट का यूज कर रहे हैं तो क्या हम मे का यूज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, दोनों का अर्थ एक होगा। लेकिन जैसे मैंने ऊपर के सेंटेंसेस में आपको समझाया है कि जो पॉसिबिलिटीज होती हैं ये मे और माइट से शो होती हैं, तो अगर मैंने यहाँ पे माइट की बजाय मे का यूज कर दिया होता तो मतलब कि यहाँ पे जो कार्य होने की संभावना थी वो बहुत ज्यादा थी लेकिन हुआ नहीं। जबकि जब मैंने माइट का यूज कर दिया तो कार्य होने की संभावना ज्यादा थी लेकिन मे से कम थी। आप लोग ध्यान दीजिए, कुड के साथ भी आपने हैव का यूज किया था, है ना। यू कुड हैव, इस तरह से आपने यू कुड हैव इन्फॉर्म मी अबाउट दिस। तीनों सेंटेंसेस को देख लीजिए, यहाँ पे तीन सेंटेंस बने हैं, एक तो बन रहा है माइट है, दूसरा में है, तीसरा कुड है। अंतर क्या हो मैं बता दे रहा हूं। जब भी कभी आप माइट के साथ में हैव का यूज करके वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं तो पॉसिबिलिटीज होती हैं लेकिन किसी कारणवश कार्य पूरा नहीं हो पाता। जब आप मे का यूज करते हैं तो पॉसिबिलिटीज माइट की अपेक्षा ज्यादा हो जाती हैं, लेकिन कुड प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या शो करता है? ये शो करता है कि आपके अंदर कार्य होने की कैपेसिटी थी लेकिन आपने वो कार्य किया ही नहीं। जैसे यू कुड हैव इन्फॉर्म अबाउट दिस, अगर आप चाहते तो आप हमको बता सकते थे इसके बारे में लेकिन आपने नहीं बताया। तो ये तीनों में अंतर होता है, बहुत ध्यान से इस अंतर को समझ लीजिएगा। आपको ऐसी वीडियोस बार बार देखने को नहीं मिलेंगी, है ना। हर टीचर आपको इतनी माइन्यूट चीजें नहीं बताएगा, इस चीज को समझ लेना जरूरी है ना। एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, ध्यान से देख लीजिए कि जब भी कभी हम माइट के साथ हैव का यूज करते हैं तो पॉसिबिलिटी दोनों में शो होती है। पॉसिबिलिटी माइट में भी शो हो रहा है, मे भी शो हो रहा है, लेकिन मे में ज्यादा पॉसिबिलिटी शो होगा और माइट में कम पॉसिबिलिटी शो होगा। यानी कि कार्य होने की संभावना थी लेकिन किसी कारणवश काम हो नहीं पाया। मे का जब यूज किया तो संभावना ज्यादा थी, माइट का यूज किया तो संभावना कम थी। लेकिन जब मैंने कुड प्लस हैव का यूज कर दिया तो मतलब कि कार्य होने की कैपेसिटी थी आपके पास इतनी कैपेसिटी थी कि आप कार्य को पूरा कर सके, लेकिन आपने जानबूझकर कार्य को पूरा नहीं किया, है ना।
ये मेन अंतर होता है, इसको समझ लीजिएगा। और बेटर होगा कि वीडियो को आप बहुत ध्यान से देखिए, वीडियो को स्किप ना करिए, तो आप इसको और अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो में मैं आगे जो आपके मॉडल पढ़ने वो लेकर के आऊंगा, और आगे जो टॉपिक्स आने वाले वो और इंटरेस्टिंग होंगे आपके। ठीक है, तो तब तक दोस्तों वीडियो को देखते रहिए, ढेर सारा प्यार देते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।